गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको चैप्टर 10 पढ़ाने जा रहे हैं। अपूर्व अनुभव। कौन सा? अपूर्व अनुभव। इससे पहले हम आपको 9 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर, तो आप उनको समय समय पर रिवीजन करते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव जो चैप्टर है हमारा, ये एक संस्मरण है और इसके जो राइटर हैं, लेखक जो हैं, वो कौन है? तेत्सुको कुरियानागी। कौन है? तेत्सुको कुरियानागी। ये एक जापानी है और अनुवाद किसका है इसमें? पूर्वा यागिक कुशवाहा का। देखिए बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, तो ध्यान से सुनेंगे। पाठ के बारे में तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। क्या है? तोतो चान विश्व साहित्य की यह एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? जापानी भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद क्या हुआ? विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। क्या हो चुका? विश्व की कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। इस पाठ में क्या बताया गया है कि ये एक अनोखी पाठशाला है और इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी एक कहानी है इसके अंदर। वो क्या करते हैं कि रेल के डिब्बे जो हैं वो उनकी क्या है? कक्षाएं हैं। जैसे आप लोगों के तो रूम होते हैं और उनकी जो क्लास थी वो कैसी थी? रेल के डिब्बे की जैसी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट है। शाखा, शाखा जानते हैं ना आप? बच्चों के खेलने के कोने हैं। और इस जो अनोखा जो स्कूल है उसके संस्थापक कौन है? श्री कोबायाशी। कौन है? श्री कोबायाशी है। और लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। कौन थी? इस स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है ये पुस्तक। क्या है? उन्हीं के जो बचपन है कि उन्होंने बचपन में किस तरीके का वक्त बिताया, तो उन्हीं के अनुभवों पर आधारित है ये पुस्तक, जिसका ये इसमें एक जो अंश है अपूर्व अनुभव। किसका? तोतो चान का। उस बच्ची का क्या नाम था? तोतो चान। तो अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे अब आप। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। किससे मिलना था उसको? यासुकी चान से। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। किस पर चढ़ने का न्योता दिया था? पेड़ पर चढ़ने का। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। क्या मानता था? अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। देखो, ये एक जापानी भाषा का है तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप समझने की इसको कोशिश करना। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहुनोबुत्सु, क्या है? कुहुनोबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते हैं, यानी कि बार बार गिर जाते हैं, पैर स्लिप हो जाता है। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा यानी कि 2 शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी क्या हुआ? बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। क्या करती थी? या तो ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने वाले लोगों को
देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे कि ये मेरा खुद का है, स्वयं का है। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? भाई आप भी किसी के घर जाते हो तो पहले पूछते हो या नहीं पूछते हो? या क्लास के अंदर आते हो तो पूछते हो ना? पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था। क्या था उसको? पोलियो था। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, कि वो ये नहीं सोचता कि ये भाई मेरा है। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर उसको डांटते, उससे झगड़ा करते, उसको बहुत तेज़ लड़ाई पड़ती या डांटते उसको। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चूफो, क्या है, डेनेन चूफो जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। देखो, आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं वो नज़र से नज़र मिलाकर कभी भी बात नहीं करते। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। उसने क्या किया? उसको बता दिया, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेल पास जो गले में हम डालते हैं, या हम कहीं भी जाते हैं तो कोई पास बनवा लेते हैं, पर उसने क्या करा? अपने गले में डाल लिया था उसको, कि जिससे कि कहीं वह खो ना जाए, और वो हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी क्या करने लगा? हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। कौन ले गई? तोतो चान यासुकी चान को कहाँ पर ले गई? अपने पेड़ की ओर ले गई। और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। सीढ़ी यानी कि जो नसेनी होती है, जानते हो ना आप उसको। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। किससे? यासुकी चान से। किसने कहा? तोतो चान ने। देखिए बच्चों, मैंने आपको इतना चैप्टर कंप्लीट कराया है। मान लीजिए इसका पार्ट 1 है। अब सेकंड पार्ट हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और ये चैप्टर को हम क्या करेंगे? कंटिन्यू रखेंगे। इतना आप उसको एक बार रीड कर लीजिए। आज थोड़ी सी नेट में भी प्रॉब्लम है मेरे, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखते हैं इस चैप्टर को।